आओ किसी स्टेज पर आना है, मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दे सकता, तुम्हारे एक एक गलतफहमी का, तुम्हारे दिमाग से जो भूसा भरा हुआ है वो खत्म कर सकता हूँ इंशाअल्लाह। कहीं पर पड़ाव डाला तो अम्मा आयशा खुद से उतर कर आए थे, पर्दे के अहकामात नाज़िल हो चुके थे, तो अम्मा आयशा फौरन उस कजावे से निकलकर क़ज़ा हाजत के लिए बाहर जाती, बाहर गई, वहाँ किसी वजह से देर हो गई, अब हार टूट कर गिरा या हार ढूंढने में टाइम लगा या कोई और किसी और वजह से देर हो गई, तो अल्लाह के नबी ने अचानक ये कहा कि चलो दूसरी जगह पड़ाव डालेंगे, काफिले को जाने का हुक्म दिया। तो जो सहाबी उस कजावे को उठाते थे, 4 आदमी अगर कजावे को उठाएंगे, पतली दुबली सी अम्मा आयशा थी, तो आप समझ सकते हैं कि महसूस नहीं होगा, तो उन्होंने महसूस नहीं किया कि अम्मा आयशा है इसमें, उन कजावे को ऊंट पर रख दिया जाता है, काफिला चला जाता है। जब काफिला चला गया, अम्मा आयशा आई बाहर से, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो शौचालय ले गए स्वच्छ करने के लिए। आज भी कहीं कहीं कुछ इलाकों के अंदर देखेंगे कि औरतें रात को लोटा लेकर या मर्द भी लोटा लेकर गांव से बाहर जाते हैं। ये पहले का ही तरीका, बहुत पुराना तरीका है, लेकिन अब तो टॉयलेट, बाथरूम वगैरह, शौचालय वगैरह बना दिया गया। अम्मा आयशा आई तो उन्होंने देखा कि कजावा नहीं, पूरा काफिला जा चुका, ज़हीन थी दिमाग से, तो वो वहीं पर चादर ओढ़कर बैठ गई, वहीं पर लेट गई मतलब बैठ गई, क्योंकि पहले जमाने में काफिले के पीछे एक आदमी को भेजा जाता था ताकि कोई काफिले का कोई सामान गिरा हो तो वो उसको उठाएंगे। तो एक सफ़ान बिन मुअत्तल, वो एक सहाबी के, वो आए पीछे से, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कौन है, तो वो फौरन समझ गए कि ये अम्मा आयशा, देख चुके, बचपन में देख चुके थे उनको, आए पर्दे के आयत अहकामात नाज़िल होने से पहले भी देख चुके थे, देखा, उन्होंने जोर से कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बुरी खबर आपको कोई मिले तो इसको पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये पढ़ा उन्होंने जोर से, अम्मा आयशा जाग आई फौरन कि कौन, तो उसके बाद वो अलग हुए, उस अम्मा आयशा बैठ गई कजावे में। वो एक सहाबी जल्दी जल्दी पहुंचकर काफिले में जाकर उनको जोड़ कनेक्ट कर दिया। इतने में उन नालायकों ने देखा अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल उस वाक़ये में एक बहुत बड़ा तबका मुनाफिकों का था। उन्होंने कहा कि नौज़ बिल्लाह अल-याज़ु बिल्लाह, उन्होंने कहा कि अम्मा आयशा और इस सहाबी के बीच में कुछ न कुछ है, देयर इज समथिंग फिशी इन द बॉटम, दाल में कुछ न कुछ काला है। और फौरन मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते ही ये अफवाह फैला दिया कि अम्मा आयशा का ताल्लुक, अम्मा आयशा ने ये हरकत की है फला सहाबी के साथ। अम्मा आयशा गई सफर से, बीमार पड़ गई, जाकर सो गई, वो बाहर नहीं निकली, लेकिन पूरे शहर मदीना में कुछ हमारे सहाबी भी उसमें शरीक हो गए, कुछ सहाबी भी शरीक हो गए। हजरत हसन और एक दो सहाबी थे, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने में काम किया, क्योंकि चूक उनसे भी हो गई थी, बाद में उनको सजा मुकर्रर की गई। पूरे मदीने में ये बात फैल गई कि अम्मा आयशा का गलत संबंध, अम्मा आयशा ने गलत काम किया फला सहाबी के साथ। अम्मा आयशा को मालूम नहीं था। एक दिन एक सहाबिया के साथ जब क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाती है तो वह औरत से पता चलता है कि अब आयशा तुम्हारे बारे में ये बातें होती। अम्मा आयशा फौरन पहुंचती है, वहां पर इस्तिंजा भी नहीं करती, फौरन पहुंचकर रोती है। अल्लाह के नबी जब आते हैं घर पे तो अल्लाह के नबी अम्मा आयशा से बात नहीं करते, बल्कि रूबरदानी करते। अम्मा आयशा समझ जाती है। अम्मा आयशा अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर अपने मैके चले जाते हैं अबू बकर सिद्दीक के घर। वहां पर जाकर रोती है। अबू बकर सिद्दीक को पता चलता है, उनकी माँ को पता चलता है, अम्मा आयशा की माँ को पता चलता है, वो रोती रहती है। इसलिए कि पूरा ऐसा अफवाह फैलाया गया था जैसे आज की तारीख में टीवी न्यूज के जरिए से अम्मा आयशा के ऊपर कीचड़ उछालने की पूरी कोशिश की गई। वैसे अब से 1450 साल पहले कोशिश हुई थी मैडम, अल्लाह चाहे बात की अम्मा आयशा की इस तस्दीक को, इस पवित्रता को बयान करने के लिए, साबित करने के लिए किसी न किसी को भेज सकता, लेकिन चूंकि सिलसिले नबूवत, सिलसिले वही मुनक़ते हो चुका है। जो काम नबियों के जरिए हुआ करता था वो काम अब अब्दुल्लाह तालिम जैसे तालिब इल्म करेगा, वो काम अब मौलाना
निसार जैसे उलमा कराम करेंगे, वो काम मौलाना सोहराब जैसे उलमा करेंगे, वो काम मुफ्ती सोहराब साहब जैसे उलमा करेंगे, हमारे अकादरीन के जरिए करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी से पूछा सहाबी ने, अल्लाह के नबी आप तो जा रहे हैं, आपकी वफात हो जाएगी, इस धरती के ऊपर नवीन जिंदगी जैसा मलूम पैदा होगा और नुपुर शर्मा जैसी मैडम गलत बयान करने वाली पैदा होगी। कौन जवाब देगा? जिब्राइल तो नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे सहाबी मैं नहीं आऊंगा, मैं नबी नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा, लेकिन याद रखो जो काम मेरे जिम्मे है वो काम जो उलमा कराम करेंगे। आज वही की जरूरत नहीं है। मैडम तुम मुझसे सिर्फ मुकाबला कर लो, आओ किसी स्टेज पर आना है, मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दे सकता हूं, तुम्हारे एक एक गलतफहमी का, तुम्हारे दिमाग से जो भूसा भरा हुआ है वो खत्म कर सकता हूं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट अ यंग पर्सन, आई एम नॉट अ कंप्लीट आलिम, आई एम नॉट आईएएस ऑफ इस्लाम, आई एम ओनली स्टूडेंट। मैं तालिब इल्म हूं। तुम्हारी गलतियों से साबित करूंगा कि अम्मा आयशा बड़ी थी, तुम्हारी गलतियों से साबित करूंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी थे, तुम्हारी गलतियों से साबित करूंगा नराशंस महाप्रिय मसीह के कि पूरी दुनिया के अंदर नाम लिया जाता रहेगा। तुम्हारी गलतियों से साबित करूंगा कि आखिरी नबी अल्लाह के मुकर्रब रसूल थे। अल्लाह में कम अल्लाह का लिखा था, आखिरी पैगंबर की मोहम्मद मोहर लगा दी गई थी। अपनी किताब नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारी किताबों से साबित करूंगा। इसलिए कि उलमा वो होते हैं जो हर फील्ड में, हर मैदान में, हर बातिल के सामने अपने हाथ रखते हैं। अल्लाह के नबी की बशारत है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये काम करेंगे, वही की जरूरत नहीं। अम्मा आयशा आई, मैं गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब परेशान हो, इस धरती पर क्या हो, कितनी बड़ी गलती हो गई। एक तो बदनामी, ऊपर से बीवी, ऊपर से आखिरी नबी, कुफार मुशरिकीन और मुनाफिकीन पे एकदम मजे लेकर बोलने। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पर देखो अम्मा आयशा ने ऐसा कर लिया, देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी बोलते अपने आप को, कहां कोई आ रही है गैब से वही। क्या हुआ? एक महीने तक वही नहीं उतरी, एक महीने तक मामले का हल नहीं हुआ। यहाँ तक के हजरत अली से जब मशवरा किया जाता है तो हजरत अली बोलते हैं अल्लाह के नबी औरत की क्या कमी है, छोड़िए, तलाक दीजिए, आयशा को हटा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत सारी औरतों को पैदा किए हुए किसी एक औरत से फिर निकाह कर लीजिए। एक जब बातें चलती है इस तरह की तो बहुत सारे मशवरे आते, बहुत सारी बातें आती। हजरत हसन बिन साबित भी साथ उन्हीं में एक मौके पर जब एक गुलाम बांदी अम्मा आयशा के साथ रहते थे, उनसे पूछा कि तुम्हें आखिरी उम्मीद को बरीदा बताओ तो कि अम्मा आयशा के अंदर कोई ऐसी आदत देखी तुमने कि जो काबिल शक हो, काबिल गिरफ्त हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं उस जात की कसम खाकर बोलती हूँ जिस जात ने आपको पैगंबर और आखिरी नबी बना करके भेजा। अम्मा आयशा के अंदर कमी थी, एक कमी थी। अब और ज्यादा धड़कन बढ़ जाती। कौन सी कमी थी? का एक कमी थी कि वो रात को जब सोती थी तो आटा गूंद कर सोती थी। रात को आटा गूंद कर सो जाती थी, सोती नहीं थी बल्कि आटा गूंदते गूंदते सो जाती थी और बकरी आकर उस आटे को खा लेती थी। का ये कमी, का ये नादानी एक कमी नहीं, ये कोई गलती नहीं, ये नादानी। यानी इतनी नादान थी अम्मा आयशा, उनको इतना शऊर भी नहीं था कि मैं आटा गूंद कर कहीं रख दूं मुनासिब जगह पे ताकि बकरी न खाए। वो इतनी नादान थी, कई मरतबा ऐसा हो चुका था कि वो आटा गूंदते गूंदते वहीं लेट जाती थी, नादान थी, बकरी आकर उस आटे को खा ली। का इसके अलावा मैं नहीं जानती। अल्लाह के नबी को थोड़ी तशक्की हुई, गए मदीनतुल मुनव्वरा उस मस्जिद अक़दस में गए और आपने सबको बुला करके कहा कि देखो कौन कौन गलत बयानी करता है। तो अंसार के एक सहाबी खड़े हुए, मुहाजिरीन के भी एक सरदार खड़े हुए। अल्लाह के नबी आप बोलो इनकी तलवार से, हमारी तलवार से इनकी गर्दनें उड़ा देंगे।
ये नुपुर शर्मा और ये नवीन जिंदल अगर इनको कैफे के डार तक नहीं पहुंचाया गया तो हमारा एक बच्चा नहीं, हम 100 गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारा मोल, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसलिए कि आर्टिकल नंबर 19 में कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट, फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम आर्टिकल नंबर 1 का, आर्टिकल नंबर 19 का ए, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, मैडम ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, भारत के एक नागरिक को अधिकार है क्या करने का, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। एक भी पद का फर्क नहीं है। भारत का संविधान पढ़कर बता रहा हूं मेरे नौजवान साथियों, बताना इस मैडम शर्मा को, बताना उस रांची के पुलिस वाले को जिसने मुयस्सिर की छत पे गोलियां मारी है, बताना सारा उत्तर प्रदेश के लाल पिचक्कर को जिसने प्रोटेस्ट करने वाले उस जावेद के घर को बुलडोजर से जमीन कर दिया है। बताना आपने मैडम शर्मा के घर पर कौन सा बुलडोजर चलाया, इस झगड़े को खड़ा करने वाली कौन, तुम्हारी मैडम शर्मा जो बेलगाम बेजुबान घोड़ी बनी गई थी, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, आपने नहीं चलाया। आपने किसके घर पर बुलडोजर चलाया? वो जो एक एक्टिविस्ट था, जो एक लोगों के परेशानी में काम आता था, जावेद का घर, उसके घर में आपने बुलडोजर चला दिया। वो भी जावेद का घर में उसकी माँ का घर, उसकी बीवी का घर, उसकी बेटी का घर, लेकिन नहीं, आपने देखा इसकी बेटी बहुत प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती। प्रोटेस्ट हमारा हक है, तो असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश में जुडिशरी बताओ, लाल पिचक्कर साहब क्या मतलब होता? तो असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, जमा होना, एहतजाज करना बिना किसी हथियार के। ये भारत के एक ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सबका ये अधिकार, सबकी ये चॉइस और सबकी ये मर्जी। अब बुलडोजर कहां गया? आपका बिल में घुस गया। जो अग्निपथ के नाम पर पीसीओ ट्रेनें जलाई जा चुकी, कहां बुलडोजर आता? आपके बुलडोजर में आग लगा दिया गया। ये नफरत नहीं बंद करोगे, ये नफरत की नेता के बंद नहीं करोगे तो याद रखना, इस नफरत में तुम्हारी कुर्सियां बिछल कर राख हो जाएगी। इसलिए कि नफरत की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी ने कहा कि कौन है जो गलत बयानी करता? हजरत साद बिन उबादा, हजरत साद बिन मुआज़ खड़े हुए दोनों, एक अंसार के सरदार और एक कबीले औस के कबीले हजरत के सरदार। अल्लाह के नबी बोलिए तो कौन है जो अम्मा आयशा के बारे में गलत बोलता? अभी वही नहीं आई है, सिर्फ ये क्लियरिफाई हुआ है उस बांदी के कहने पर कि अम्मा आयशा के अंदर एक कमी है, क्या बोलते बोलते सो जाती है, बकरियां खा जाती है, ये नादानी है। वो क्या इस गलत हरकत को करेंगे? अल्लाह के नबी ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सहाबाए किराम जोश में आया कर कहा कि सर तन से जुदा कर देंगे। अल्लाह के नबी इशारा करो, अल्लाह के नबी ने कहा कि बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी थोड़े मुतमईन हुए और मुतमईन होने के बाद अब जाते हैं अपने ससुराल को। अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जाकर कहते हैं कि आयशा करीब में जाकर बैठे, बहुत करीब, एकदम सक करके जाकर बैठे, बिल्कुल क्लोज एंड अप्रोच वेरी क्लोज, बहुत करीब में जाकर बैठे। अम्मा आयशा बोलती कि आपसे पहले अल्लाह के नबी इतने करीब कभी नहीं बैठे। बैठ करके इससे ये पता चलता है कि अगर कोई संकट आ जाए घरेलू मामले में या किसी भी मामले में, बीवी के साथ करीब में बैठकर मशवरा कर सकते हैं, उसको सुझाव दे सकते हैं। अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि आयशा क्या बोल रहे हैं ये पूरे शहर वाले? तो अम्मा आयशा ये बोल रही, अगर मैं बोलूं तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आयशा अगर तुमसे ये गलती हुई है तो तुम अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर माफी मांगो, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ करेगा, तुम्हारे गुनाह को माफ करेगा और अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता। जो शरीर और जो कुरानी जो शरीय अहकामात के आपने उनके तरफ इशारा। अम्मा आयशा खामोश रही, रोती रही। उसके बाद फिर क्या होता है?
अम्मा आयशा सिद्दीका उठकर चले जाती है अपने रूम में, जाकर रोती है। अबू बकर सिद्दीक कभी अल्लाह के नबी को देखते हैं, कभी अम्मा आयशा को देखते हैं। जब आदमी गुनाह करता है तो उसकी शक्ल से पता चल जाता है। मुजरिम को पुलिस वाला देखकर पहचान जाएगा कि ये मुजरिम, ये जुर्म कर रहा। वो अम्मा आयशा की शक्ल को जब देखते तो अबू बकर सिद्दीक को तसल्ली होती थी, क्यों? वो बिल्कुल मुतमईन थी अम्मा आयशा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।